हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की फर्स्ट क्लास करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना 1961 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। होम साइंस में एनसीईआरटी बुक 11th और 12th में है। ठीक। अदर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी 6 से 12 तक आती है, लेकिन हमारे होम साइंस में एनसीईआरटी बुक 11th और 12th में है। ठीक। इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि 9th 10th में एनसीईआरटी है। नहीं, हमारी एनसीईआरटी बस 11th और 12th में है, जिसकी 4 बुक आती हैं। 11th में 2 भाग हैं और 12th में 2 भाग हैं। 11th भाग 1 में 10 चैप्टर हैं और भाग 2 में 9 चैप्टर हैं, और 12th भाग 2 में 10 चैप्टर हैं और भाग 2 में 15 चैप्टर हैं। टोटल 44 चैप्टर हैं, जिसे हमें अपनी एनसीईआरटी में पढ़ना है। लोग क्रम से पढ़ेंगे। पहले हम 11th का भाग 1 कंप्लीट करेंगे, फिर भाग 2, इसी तरह 12th का भाग 1, फिर भाग 2 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। होम साइंस को एनसीईआरटी में ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस बोलते हैं, मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान। क्या आपने सोचा है इसका नाम मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान क्यों पड़ा? क्योंकि होम साइंस नाम की वजह से इसे बहुत सीमित समझा जाता था कि ये कोई पढ़ने पढ़ाने जैसा सब्जेक्ट नहीं है। इसमें बच्चों का पालन पोषण, घर की साफ सफाई, खाना बनाना यहीं तक सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। होम साइंस एक व्यवहारिक सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत से जीवधारियों से, उनके पर्यावरण से आपसी रूप से संबंधित होता है, जिसका अध्ययन इसमें करते हैं आप। और दूसरी परिभाषा है जो ये इसके पर्यावरण, इसके बीच बहुआयामी संबंध होते हैं, जैसे इसका बहुत से ब्रांचेस समाहित होते हैं। इसलिए इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसके नाम को बदला गया मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान। अब चलिए हम लोग चलते। अब सबसे पहले एनसीईआरटी में मानव पारिस्थितिकी का अर्थ 2 रूपों में लिखा गया है। पहला है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों और उनके पर्यावरण के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है, और दूसरी परिभाषा है ये जीव व पर्यावरण के बीच उसके बहुआयामी संबंधों को बताता है। यहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक हर तरह से मानव का अपने पर्यावरण से संबंध होता है। सिर्फ उसका इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी संबंध होता है। इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब हम यूरी ब्रेनर का इकोलॉजी सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हम माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम हम पढ़ते हैं। उसमें बताया गया कि कैसे हम अपने पर्यावरण से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 रूपों से कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर हमारे परिवार में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो हमें डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हमारे देश में कोई प्रॉब्लम हो गई, महामारी आ गई, तो हम थोड़ा लेट से प्रभावित होते हैं, डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हमारे देश में कोई प्रॉब्लम हो गई, महामारी आ गई, तो हम थोड़ा लेट से प्रभावित होते हैं। और दूसरा होता है परिवार विज्ञान। परिवार व्यक्ति के जीवन में उसके परिवार की प्रमुख भूमिका होती है। परिवार प्रमुख इकाई होता है एक समाज का। एनसीईआरटी में मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान की परिभाषा दी गई है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।